तो चलिए प्यारे बच्चों को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से ये क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में हम मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए मात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मात्रा जो होता है ना, अंग्रेजी पढ़ने का बेस होता है, एक पिलर होता है। वो कहते हैं ना कि इमारत यदि बना रहो, बिल्डिंग अगर नींव मजबूत ना हो तो इमारत ज़्यादा ऊंचा नहीं बन सकता है। तो जो मात्राएं होते हैं ना, उसका बेस होता है। जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, समझोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को, तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। अब देखो, अंग्रेजी में आपके 5 मात्राएं होते हैं, जिनको हम वाउल कहते हैं। क्या होता है? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके वाउल यानी 5 आपके मात्राएं होते हैं, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अब क्या इन 5 मात्राओं को पढ़ने से, रटने से, जानने से हमको अंग्रेजी आ जाएगा? नहीं। सिर्फ जानने समझने से अंग्रेजी आता है ना, तब तो सबको अंग्रेजी आता है। इसको जानना नहीं पड़ा, और भी कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या? देखो, नंबर 1, अंग्रेजी का आप छोटा से छोटा शब्द लो, बड़ा से बड़ा शब्द लो, हर शब्द में ये मात्रा जरूर आएगा। हो सकता है 1 मात्रा हो, 2 मात्रा हो, 5 मात्रा हो, लेकिन मात्रा जरूर होगा। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, कहने को तो ये 5 मात्राएं हैं, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से होता है। इनका नियम होता है, ठीक 51 तरीके से इनका उच्चारण होता है। कैसे 51 तरीके से उच्चारण होता है? जैसे मैं ए ले रहा हूँ, ए। अब ए का उच्चारण देखोगे, जैसे कार, जैसे कैट। अब देखो, जब सी ए आर कार हुआ, तो सी ए टी कैट कैसे हो गया? यहाँ पर ए की मात्रा कैसे हो गया? यहाँ पर इसमें उसमें क्या अंतर है बताओ? इसका मतलब ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, यानी कई सारे उसके उच्चारण होते हैं। टोटल 11 नियम होता है ए का उच्चारण का। तो अब यहाँ पर दुविधा बच्चों का आती है कि पूछते हैं, ये बताओ कब ए को आ पढ़ना है, कब ए पढ़ना है, ये बताओ। उसका नियम होता है। नियम को जब जान जाओगे कि हाँ ये आ गया, ये चीज दिख गया, तो अपन को क्या करने का? अ पढ़ने का। नहीं ये दिखा तो आ पढ़ने का, नहीं ये दिख रहा अ तो अ पढ़ने का। वो नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये दूसरी और तीसरी बात को याद रखिएगा। अंतिम बात जो आप याद रखिएगा, ये मात्राएं सिंगल भी होता है, पेयर में भी होता है। जैसे कैट, कैट में सिंगल मात्रा है। जैसे डेट, डेट में भी 2 मात्राएं है, सिंगल सिंगल। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, तो मैं लिखूं चेयर, मैं लिखूं बॉयल। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर 2 मात्राओं का पेयर है, यानी पर यहाँ पर ई भी है, ए भी है, यहाँ पर ए भी है, आई भी है, यहाँ पर ओ भी है, आई भी है। यानी ऐसे मात्राओं का टोटल 21 पेयर होता है। तो पेयर को भी पढ़ना है, सिंगल को भी पढ़ना है। तो 21 पेयर और 30 सिंगल मिलाकर क्या होता है? आपका जो होता है 51 नियम बनता है, ठीक। इस बात को याद रखिए। चलो तो पढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये आपके वावल है, ये आपके कॉन्सोनेंट है, याद रखिएगा, ठीक। चलो रूल नंबर 1 की ओर चलते हैं। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, तो ए का उच्चारण हमेशा जो है हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे। ए की मात्रा से डुरंडी होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, हैट, रैट, यहाँ पर मैट, हैट, रैट। अब कैसे पढ़ेंगे उसको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर सी ए टी है, ए आया, हाँ ए आ गया। अब ए के अगल बगल में क्या कॉन्सोनेंट है? दोनों ओर होना चाहिए। हाँ, सी भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। अब ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे? सी को क लिखेंगे, ए को ए की मात्रा लिखेंगे, टी को ट लिखेंगे। हो गया कैट। अब उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है, आर ए टी। आर को र पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे। हो गया रैट। उसी प्रकार एक और शब्द है, सी एच ए टी। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ये ए आया, हाँ ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे? सी एच को क्या लिखते हैं? च लिखते हैं, ए को ए की मात्रा लिख दें, टी को ट लिख दिए, चैट। सारे शब्द इसी प्रकार होगा। मैट, हैट, रैट, सैट, चैट। यहाँ पर कैट, चैट, फैट, वैट, बैट, सारे शब्द इसी प्रकार होगा। चलिए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और ई हो, तो ई साइलेंट होता है। ई को हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक। और ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे
डी यहाँ पर इसको नहीं लेते हैं, ये और लेते हैं, ठीक है, उसको बाद में लेंगे। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, अब देखो ए आया, हाँ ए आया, ए के बाद कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट बाद ई आया, ई आ गया, तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे, इतने को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एन को क्या लिखे, नौ लिख दिए, एन खत्म हो गया। ए को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा, क्यों ए को ए की मात्रा लिखेंगे, क्यों ए की मात्रा लिखेंगे, उसके बगल में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बगल ई है, इसलिए ए की मात्रा। एम को क्या लिखेंगे, मॉ लिखेंगे। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। हो गया नेम, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द है डी ए टी ई, ए आया, ए आ गया, ए के बाद कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बाद क्या ई है, ई है, ई साइलेंट होगा। डी का क्या होगा, ड होगा। ए का क्या होगा, ए की मात्रा होगा। टी का क्या, ट होगा। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। हो गया डेट, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द हो गया सी ए सी के, ठीक है, उसको भी एक सी ए के ई, ठीक, सी ए के, इस तरह के शब्द आपका हो गया जो यहाँ पर होगा, मतलब ए प्लस सी, ए और कॉन्सेंट और ई, तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है उसको हम ए को हमेशा ए पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक, इन सभी शब्दों में ए को हमने ए की मात्रा पढ़ा, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, देखो, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और एक बार डबल एल हो तो ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ नहीं औ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे बी ए डबल एल, बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे। ए के बाद डबल एल है तो औ पढ़ेंगे, ये होता औ, और औ की ये मात्रा तो औ लिख दें, और डबल एल का ल हो गया बॉल। उसी प्रकार एक और शब्द सी ए डबल एल, सी का क लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, औ की मात्रा लिखेंगे, डबल एल को क्या, ल लिखेंगे, हो गया कॉल। उसी प्रकार एक और शब्द है एच ए डबल एल, एच को ह लिखें, ए को ओ की मात्रा, डबल एल को ल लिखें, हो गया हॉल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल, इस तरीके के शब्द पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पे एक और शब्द देखिएगा, एस एम ए डबल एल, दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं जब उनके बीच में कोई मात्रा ना हो, तो एस को क्या लिखेंगे, सौ लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, मात्रा नहीं है। एम को क्या लिखेंगे, मॉ लिखेंगे। ए है, ए को औ की मात्रा, औ की मात्रा, डबल एल को ल लिखेंगे, हो गया स्मॉल। अब कहोगे यहाँ पर भी तो दो कॉन्सोनेंट है तो एक को आधा लिखो फिर पूरा ल लिखो, नहीं, जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी, ऐसे दो कॉन्सोनेंट एक जैसे हो तो उनको एक ही बार लिखते हैं, और जब अलग अलग हो तो एक को आधा दूसरे को पूरा, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलो नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये नियम नंबर 4 नहीं 5 है, क्योंकि यही आपका जो है नियम नंबर 3, ठीक है 4 ही है, ठीक है। नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद आर हो तो ए को हमेशा आ पढ़ेंगे, यानी ए के बाद यदि आर दिख जाए, एस टी दिख जाए, एस के दिख जाए, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं तो वहाँ पर ए को हम आ पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम आर की बात कर रहे हैं कि ए के बाद जब आर देखिए तो आप क्या करोगे, ए को जो है आ पढ़ोगे। कैसे, जैसे एक शब्द सी ए आर, सी को क्या पढ़ोगे, क पढ़ोगे। ए को क्या पढ़ोगे, आ की मात्रा, क्योंकि आर है। अब इसको ए की मात्रा नहीं पढ़ोगे, नहीं कहोगे कि ए आया और उस परस में दो कॉन्सोनेंट तो ए को ए पढ़ेंगे, नहीं, यहाँ पर दूसरा नियम काम करेगा, क्योंकि आर है इसलिए ये वाला नियम काम करेगा। और आर को क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, हो गया कार। उसी प्रकार एक और शब्द है एफ ए आर, एफ को फ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, आर को रो पढ़ेंगे, हो गया फार। उसी प्रकार एक और शब्द है एस टी ए आर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, आधा स, पूरा ट, ए का आर और र, हो गया स्टार। अब थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का थोड़ा सा दो चीज़ बताता हूँ, देखो डी ए आर के, डी को क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे, ए को क्या, आ लिखेंगे, और फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गया तो आर को आधा लिखोगे, तो आर को ऐसा आधा र लिखते हैं ऊपर करके, और के को पूरा क, तो पूरा क और आधा ल, आधा र, ल नहीं, ठीक है, हो गया डार्क। उसी प्रकार एक और शब्द मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने एफ ए आर एम, एफ का क्या, फ, ए का आ, आर पहले है तो
उड़ा कर लिखेंगे, एम बाद में तो म लिखने के बाद ऐसे उड़ा देंगे, हो जाएगा फार्म। तो ये आपके सारे सारे शब्द हैं, उनको पढ़ लीजिएगा और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।